हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना वो कौन सा है, आंसू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें आंसू की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1925। अब दोस्तों आंसू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो आंसू का काव्य है ये 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। कितने छंदों का? तो आपको याद रखना 133 छंदों का 133 छंदों का क्या है? विरह प्रधान स्मृति काव्य। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेघदूत। क्वेश्चन क्या था? जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? सियाराम शरद-गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आप याद रखना, जो जयशंकर प्रसाद है ये ब्रज भाषा की कविताएं कलाधर नाम से लिखते थे। किस नाम से? तो आपको याद रखना कलाधर नाम से लिखते थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, गीत पर्व, आत्मिका, नीलांबरा। हाँ जी, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? यामा के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से दो इंपॉर्टेंट सन आती हैं कि कब मिला था, तो आपको याद रखना 1982 में मिला था। और बात करें यामा की कितनी सन है, तो आपको याद रखना 1940। मैंने आपको क्या बताया? महादेवी वर्मा को यामा की कृति पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो यामा की सन है वो 1940 है और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, राधा कृष्ण दास, लाला भगवान दीन, नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ जी, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये किस आलोचक का कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी। हाँ जी, सांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो आपको याद रखना किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें सांद जो काकली है इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1969। और इसमें कुल गीत कितने हैं, तो आपको याद रखना कुल 65 गीत है। कितने हैं? 65 गीत है। दोस्तों आपको याद रखना, इनमें जो 65 गीत है ये निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको नहीं पता था तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। मैंने आपको क्या बताया? सांद काकली के कुल 65 गीत है। ये 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था? सांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद का, निराला का, हरिओद का, पंत का। हाँ जी, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो आपको याद रखना किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1920। क्वेश्चन क्या था? उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो आपको याद रखना उच्छ्वास प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ये जो रचना है ये पंत की छायावादी रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल
किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, पंत, रसखान। हाँ जी, परिमल किसकी काव्य रचना है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन कितना है, तो आपको याद रखना प्रकाशन वर्ष कितना है? 1930। क्वेश्चन क्या था? परिमल किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का सबसे पहले नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में अब शकुंतला पर, पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियां किसकी है? प्रेमचंद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हरिवंश राय बच्चन की। हाँ जी, बताइए ये पंक्तियां किसकी हैं? तो आपको याद रखना किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवे सुन वे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। हाँ जी, अवे सुन वे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना पूंजीपति वर्ग का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई, अमृता प्रीतम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो आपको याद रखना किसने कहा? महादेवी वर्मा को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मिथिलेश। हाँ जी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1928, 1914, 1925, 1930। हाँ जी, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना 1925 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आंसू काव्य 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह जयशंकर प्रसाद का बृह प्रदान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानिसा उगलता गगन धन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना, आंसू, कामायनी, राम की शक्ति पूजा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, है अमानिसा उगलता गगन धन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? तो आपको याद रखना राम की शक्ति पूजा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात की उर में दिवस की चाह का सर हूं पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु की, महादेवी वर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की। हाँ जी, चलिए बताइए ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रात की उर में दिवस की चाह का सर हूं, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो महादेवी वर्मा है ये छायावाद की प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस की, हास्य रस की, करुण रस की, रीति रस की। हाँ जी, आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना करुण रस की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और आंसू की रचना किसने की? तो आप सभी को पता है किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन क्या था? आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना करुण रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों का गूथा जाऊं पंक्तियां किस कवि की है? मैत्री शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सिया राम शरण गुप्त की।
जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर कर रही हूँ, कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी है और आपका स्कोर कितना जाता है। हाँ जी, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, पंक्ति किस कवि की है, तो आपको याद रखना माखन लाल चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता के कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल, निराला, पंत, नागार्जुन। हाँ जी, बादल राग कविता के कवि कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, बादल राग कविता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है, रसिक रहस्य, स्वदेश संगीत, विष्णु प्रिया, मौर्य विजय। हाँ जी, कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है, तो आपको याद रखना कौन सी है, मौर्य विजय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, श्री राम शर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आप सभी को पता है बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जो कौन सी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बात करें नीड़ का निर्माण फिर, इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हाँ जी, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है, तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। हाँ जी, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें हिम तरंगिनी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1949। क्वेश्चन क्या था, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी का। क्वेश्चन है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है, कर्म, ईड़ा, ईर्षा, स्वप्न। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको कामायनी के सर्ग याद होंगे और क्रम से याद होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब क्रम से वो 15 सर्ग कौन सी हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो 9वां कौन सा आया, ईड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आप लोगों का काम है मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि 15 सर्ग क्रम से, देखते हैं कितने लोगों को याद रहते हैं और वो लिख पाते हैं। बात करें कामायनी किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई, गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से। हाँ जी, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई, तो आपको याद रखना कृतिवास रामायण से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी, पंत ने, निराला ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी ने। हाँ जी, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी, तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें कुकुरमुत्ता की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। हाँ जी, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, तो कौन सी है, जल्दी से बताइए, रसवंती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्राधार, झरना, लहर, आंसू। हाँ जी, प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना आंसू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भाई ये जयशंकर प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट विरह काव्य इंपॉर्टेंट है, जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना और इसकी सन जरूर याद रखना। इसकी सन कितनी है? 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? वाल काव्य, महाकाव्य, रीति काव्य, मुक्तक काव्य। हाँ जी, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो आपको याद रखना जो उर्वशी है ये महाकाव्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें उर्वशी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1961। इसमें अंक कितने हैं? तो आपको याद रखना इसमें कुल 5 अंक है। कितने हैं? 5 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु में बसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, माधुर्य का, सौंदर्य का, यौवन का। हाँ जी, मधु में बसंत जीवन बन के, यह पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना यौवन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अंचल, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ जी, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की। हाँ जी, गीत गुंज किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1954। हाँ जी, गीत कुंज की सन इंपॉर्टेंट है तो याद जरूर लिख लेना। अगर नहीं याद रख सकते हो तो कॉपी में लिखना एक दो बार, आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदम्बरा, गुंजन। हाँ जी, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना लोकायतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? पंत जी का महाकाव्य लोकायतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, चूही की कली, कुकुर मुत्ता। हाँ जी, कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? तो आपको याद रखना कुकुर मुत्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कुकुर मुत्ता की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, मधुशाला, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। बताओ रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? हाँ जी, अब बताइए इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना सतरंगिनी की सन कितनी है? 1945। मधुशाला की कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। मिलन यामिनी की कितनी है? तो आपको याद रखना 1950। और एकांत संगीत इसकी सन कितनी है? 1939। बताओ इसका सही क्रम क्या होगा? हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आएगा? मधुशाला, एकांत संगीत, उसके बाद क्या आएगा? सतरंगिनी, और उसके बाद क्या आएगा? मिलन यामिनी। तो इसका किसमें है? ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, करे शंकर विद्यार्थी, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ जी, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की पत्नी, निराला की माता, निराला की प्रेमिका। हाँ जी, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो आपको याद रखना निराला की पुत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना सरोज स्मृति को निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखी है। और सरोज स्मृति की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, आराधना, अर्चना, अरमा।
हाँ जी। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना अनामिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और अनामिका की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से समृद्ध है? निहार, नीजल, रश्मि, सांद गीत। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। तो दोस्तों आपको याद रखना सांद गीत से। इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? रेणुका, हिमकृतनी, हम बिस्पाई, जन्म के मिलन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चलिए से बताओ। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? तो आपको यह रखना कौन सा है? हम बिस्पाई, जन्म के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, छायावादी कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना शिव मंगल सिंह सुमन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा। सभी को पता है आधुनिक मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा को जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला को, पंत को, बच्चन को। तो सभी को पता है प्रकृति की सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें गिरजे के घंटा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1916। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सभी में आपको सन बताई है, वो इसलिए बताई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें क्रम दे दिया था। अगर आपको सभी की सन याद होंगी तो आप क्रम बुक कर जाओगे, इसलिए मैं आपको सन बताती हूँ। कॉपी में लिख लिया कीजिए जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। छायावादी, प्रयोगवादी, हालावादी, प्रगतिवादी। हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। तो क्या है? हालावादी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1936, 1934, 1933। हाँ जी, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब सभी लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताना मधुशाला किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बीरेंद्र मिश्र। हाँ जी, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक है? नरेंद्र शर्मा, दिनकर, अंचल, महाकल लाल चतुर्वेदी। हाँ जी, अपराजिता के लेखक कौन है? तो आपको यह रखना अंचल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? नरेंद्र शर्मा, जगदीश गुप्त, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी को पता है जो हालावाद के प्रवर्तक है वो हरिवंश राय बच्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।